नमस्कार दोस्तों, जनता जंक्शन हरियाणा में आपका स्वागत है। इस वक्त हम एक मीटिंग में बैठे हैं। एक मोर्चे की मीटिंग है, एक पार्टी की मीटिंग भी आप उसको बोल सकते हैं। स्वामी जसमेर जी हमारे साथ हैं। जनता कल्याण मोर्चा का इन्होंने गठन किया है हाल फिलहाल में। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जननायक जनता पार्टी में एमपी का चुनाव लड़ चुके हैं सोनीपत लोकसभा से। उसके बाद अब अपना मोर्चा का गठन कर लिया, जनता कल्याण मोर्चा उसका नाम रखा है। स्वामी जी, पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि कई पार्टियों के साथ आपने काम किया, उनको छोड़ने के बाद अपने मोर्चे का गठन करने की आवश्यकता कहाँ आन पड़ी? क्या दिक्कत रही उन लोगों के साथ आपकी? ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरा ही अनुभव सभी पार्टियों के साथ रहा है। बहुत अच्छी बात है। अगर मेरा अनुभव ना होता और लोग सभी पार्टियों में जो दुखी और परेशान हैं, जिनका मोह भंग हो गया है, वही तो चाहते हैं कि कोई नई पार्टी हो, नया संगठन हो। और मेरा तो स्वयं का अनुभव है, ये सारे के सारे लोग किसी को भी सम्मान नहीं देते। दुखी हुए लोगों ने गठन करने का सुझाव दिया। मतलब लोग उनसे दुखी हुए। दुखी होने का कारण क्या? मतलब किस लिए दुखी हुए? काम नहीं होते, सामाजिक समस्याएं दूर नहीं होती, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, या नौकरियों में भेदभाव हो रहा है? क्या समस्या क्या है उन लोगों की? अगर मेरे पास रिकॉर्डिंग हो और मैं अकेला भी जब निकलता हूँ, शाम तक हजारों समस्याएं हैं। अभी आपने देखा किसान आंदोलन के टाइम पर लाखों लोग रोजाना दिल्ली में जाते थे, पूरी गाड़ी गड्ढे के अंदर जाती थी। अगर कोई गया हो तो आज भी ऐसी स्थितियाँ हैं। रोड ठीक नहीं है, लोगों के हाल समाचार ठीक नहीं है, समस्याएं ठीक नहीं हैं। हर डेली की डेली लोग हर प्रशासनिक स्तर पर दुखी हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं। जो मूलभूत सुविधाएं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, कहीं पर भी नहीं हो पाती हैं। पता नहीं सरकार कहाँ चलती है। अगर रोहतक में की बात करूं, किसके दरवाजे पर जाकर टोके? आज हम रोहतक में बैठे हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है। आम जनता के लोग दुखी और परेशान हैं, इसलिए सबका ये फैसला बना है। जनता कल्याण मोर्चा लोगों की समस्या को कैसे दूर करेगा अगर सत्ता में आता है तो? जनता कल्याण मोर्चा अगर सत्ता की बात नहीं है, जनता कल्याण मोर्चा सत्ता में आ रहा है 2024 में। क्योंकि जितनी दुख और परेशानी की बातें हैं, जितनी योजनाएं लागू करनी होती हैं, वो सारी की सारी हम बताएंगे। आज हमारा मोर्चा शुरू हुआ है। अगर आज मैं सारी बड़ी बातें करूंगा, हो सकता है वो किसी को ना जचें। थोड़ा सा समय आ जाए, हम वो सारी बातें करेंगे जो हम एक मुद्दे पर बोलेंगे। डॉक्टर सोचेगा मेरे काम की है, किसान कहेगा मेरे काम की है, अधिकारी कहेगा मेरे काम की है, जवान कहेगा मेरे काम की है। सबके काम की हम बात करेंगे। रोजाना के रोजाना जो लोग दुखी हैं उन पे हम असली मुद्दे पर बात करेंगे। आज अगर प्रदेश की बात करते हैं, हरियाणा कृषि प्रधान देश है, भारत में सबसे ज़्यादा युवा है। उसके बावजूद भारत की जो बेरोजगारी दर है उससे 4 गुना ज़्यादा हरियाणा की बेरोजगारी दर है। हरियाणा भारत की बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। पूरे भारत में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। अगर स्वामी जी के हाथ में सत्ता आती है तो लोगों को रोजगार कैसे देंगे? सबसे बड़ी समस्या रोजगार की आज के टाइम पे प्रदेश में है। जो पीएचडी होल्डर हैं वो लोग डी ग्रुप का फॉर्म भरने के लिए विवश है और वो भी उनको नहीं मिल पाती। तो स्वामी जी कैसे लोगों को रोजगार दे पाएंगे? तो यही बात तो मैं कहने वाला था। आपने और आपके मुंह में भी ये बात है। इसका अर्थ ये है कि सब लोग जान रहे हैं कि बीए पास डी ग्रुप में भरने को मजबूर है। यही तो पीड़ा है। क्यों मजबूर है? सारे के सारे सरकारी जो संस्थान हैं वो बंद किए जा रहे हैं। सरकारी नौकरियों की भर्तियां रद्द करी जा रही हैं। बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब फार्म निकालते हैं तो अब ये भी भरोसा नहीं है कि मैं भर दूं तो कॉल लेटर आएगा या नहीं आएगा। अगर कॉल लेटर आ भी गया और हमने पेपर दे भी दिया तो ये भरोसा नहीं है कि उसका रिजल्ट आएगा कि भी नहीं आएगा। उसको कैंसिल किया जा सकता है। और बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग पेपर लीक करने के घोटाले करते हैं, सरेआम नाम आते हैं और इस सरकार में कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो हमारा मुद्दा यही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा, चारों की हमारा मोर्चा गारंटी देकर चलेगा। उसी के माध्यम से इस समाज को सुधारा जा सकता है, लोगों के दुख दर्द दूर किए जा सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा। मोर्चे का गठन हो गया, पदाधिकारी आपने नियुक्त कर दिए। हाँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, चर्चा आपकी जरूर होगी, लोगों को रोजगार कैसे, मतलब रोड मैप क्या है आपके पास? आप सत्ता में आए तो लोगों को रोजगार कैसे देंगे? क्या रोड मैप है? क्योंकि हर पार्टी सत्ता में आने से पहले यही वायदे करती है और 5 साल फिर युवा दोबारा सड़कों पर घिसते हैं। हमारा पूरा रोड मैप है और हम सरकार में आने के बाद नहीं, सरकार से पहले ही बताएंगे। लेकिन इन सभी के पास कोई योजना नहीं। हमारे पास नई योजना है, नया तरीका है।
और उस तरीके को हम अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। ये कॉपी करके उसको ख़राब और कर देंगे, वो सारा मामला ख़राब हो जाएगा। समय जब आएगा हम अपनी सारी बातों को डिस्क्लोज करेंगे, और डिस्क्लोज भी कैसे करेंगे, हमारा मैनिफेस्टो होगा, उसके अंदर गारंटी के तौर उस पर सबके सामने लेकर आएंगे। ये हमारा तरीका रोजगार का रहेगा। अभी हम उस बात को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना चाह रहे हैं। कब तक आप जारी कर देंगे मीडिया के साथ? हमारा तो बहुत जल्दी पार्टी आने वाली है रजिस्ट्रेशन होकर। जैसे रजिस्ट्रेशन होकर आ जाएगा, हम हरियाणा प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी रैली करके इस पार्टी का नाम अनाउंस करेंगे, ताकि उसके बाद एक भी वर्ड हमारा होगा वो सबको समझ में आएगा कि भाई वाकई में भी ये मोर्चा आ रहा है। अभी हो सकता है कुछ लोग ये मान लें कि भाई अभी तो मोर्चे का गठन नहीं हुआ, सरकार की बात कैसे कर रही, हो सकता है। लेकिन जैसे रैली हो जाएगी उसके बाद सबको इस बात पे विश्वास होगा कि भाई अब ये मोर्चा जो कह रहा है वो सत्य बात है, तब हम ये सारे मुद्दे आपके सामने रखेंगे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर रोज़ाना लोग दुखी होते हैं, लेकिन कोई भी इसको ठीक करने को तैयार नहीं। आपने कहा कि समय आएगा उस टाइम हम मोर्चे की जो बातें हैं जनता के सामने रखेंगे। हाँ। फिलहाल अगर इस वीडियो को लोग देखेंगे, हाँ। अगर वो ये मान ले कि स्वामी जी के पास इस वक्त कोई प्लान तैयार नहीं है कि हम रोजगार कैसे देंगे, क्योंकि लोगों ने वोट आपको देना है, नेता आपको बनना है, सत्ता आपको हाथ में लेनी है, तो आपके पास जनता के सवालों के जवाब होने चाहिए। अब जनता आपको वोट तब देगी जब आप उनको रोजगार देंगे, उनकी सुविधाएं देंगे। लेकिन फिलहाल आपके पास जो रोड मैप है वो नहीं है, ये मान सकते हैं? हमारे पास रोड मैप है, हमारे पास पूरी योजना है, हमारे पास तो वो दुखती रगों पर हाथ हम लगाएंगे। रोज़ाना लोग अभी हमें इस बात के लिए लोगों से इसलिए थोड़ा सा माफ़ी मांग रहे हैं कि जनता की सरकार बनानी है, और जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए सारे पार्टी वाले ड्रामे करते हैं। हम सब लोगों को ये परेशान ना कर दें, एक डुगडुगी ना बजा दें, उसकी कॉपी ना कर लें। हम सारे लोग बड़ी मजबूती से खड़े होकर जब उस पोजीशन में आ जाएंगे, हम स्टेज से ऐलान करेंगे कि भाई अब ये समय आ गया है। हमारे पास हज़ारों बातों की लिस्ट है, आप तो एक बात लिस्ट की बात कर रहे हैं, हज़ारों। हम हज़ारों बातें बताएंगे कि भाई इतने काम इन सरकारों ने नहीं किए। और मैं एक सरकार की बात नहीं करूंगा, आप ये समझें कि केवल बीजेपी की बात करूंगा। आज भाजपा और जजपा की सरकार है, इन्होंने ऐसा कौन सा कार्य नहीं किया जो छूट गया। उसके पहले हुड्डा साहब की सरकार थी, उन्होंने ऐसा कार्य कौन सा नहीं किया जिससे सरकार का छूट गया। उससे पहले चौटाला साहब की सरकार थी। हम तीनों चारों सरकारों की बात करेंगे, हम एक की बात नहीं करेंगे। आपने दो पार्टियों का जिक्र किया, दोनों पार्टियों में आप रह चुके हैं, दोनों से मोह भंग होने के बाद आपने नया मोर्चा गठन कर लिया। आप पब्लिक के बीच में कब खड़े होंगे कि भाई पब्लिक की समस्या है उनको दूर करने के लिए जनता सरकार मोर्चा, जनता कल्याण मोर्चा है वो आ गया है, हम आपकी जो समस्या है उनको हम उठाएंगे, समाधान होना नहीं होना वो प्रशासन लेवल की बात है। कब तक? हम तो अभी लोगों के बीच में ही हैं, अभी चल रहे, डेली हम चल रहे हैं। हमारे से ज़्यादा लोगों के बीच में कोई भी नहीं है, हम लोगों के बीच में रोजाना है। हमारे जितने लोग हैं डेली लोगों के बीच में हैं, हम उनको अपने स्तर पर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। जो भी समाधान हो हमारे लोग उनके साथ खड़े, दिन और रात खड़े हैं। मोर्चा हमारा बीच में है, पब्लिक के बीच में है, और बीच में हम लोग चलते रहेंगे। इसलिए जो आपके मुंह से भी निकला कि जनता मोर्चा सरकार, तो हमारी जनता की सरकार होगी, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता कल्याण के लिए जनता कल्याण मोर्चा बना है, और जनता के कल्याण के लिए जनता की सरकार होगी। हम बीच में हैं और जनता के बीच में रहेंगे। स्वामी जी हमारे साथ थे, हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। दर्शक अपने धैर्य से काम लेंगे, अपने विवेक से काम लेंगे, वो सोचेंगे स्वामी जी ने जो कहा है वो कितना सच है और कितना गलत है। उस पर आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जनता जंक्शन के लिए इतना देखा आपने, उसके लिए आपका धन्यवाद। दोबारा किसी अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, और अगर आपका कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में छोड़ दे, स्वामी जी के साथ दोबारा जुड़ेंगे और उन सवालों का जवाब लेंगे।